कल्कि हिंदू भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो वर्तमान युग है, जिसकी विशेषता है नैतिक और आध्यात्मिक पतन। कल्कि से यह उम्मीद की जाती है कि वे दुष्टों का नाश करेंगे और दुनिया में धार्मिकता को बहाल करेंगे, जिससे सत्ययुग के रूप में जाना जाने वाला एक नया स्वर्णयुग शुरू होगा। कल्कि को एक भयंकर योद्धा के रूप में देखा जाता है, जो बुरी शक्तियों को खत्म करेगा और धर्म को पुनर्स्थापित करेगा। वह सत्य, न्याय और नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का प्रतीक है। कल्कि को अक्सर देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार, एक ज्वलंत तलवार चलाने और एक दिव्य चक्र धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। कल्कि अवतार की अवधारणा एक ऐसे भविष्य की आशा प्रदान करती है, जहां सद्गुणों की बुराई पर विजय होगी और मानवता ईश्वर की व्यवस्था के साथ सामंजस्य में रहेगी। हम वर्तमान में कलयुग में हैं, एक ऐसा युग जिसमें व्यापक पीड़ा, अन्याय और मानवीय मूल्यों में गिरावट है। जैसे जैसे यह युग अपने अंत के करीब पहुंच रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। माना जाता है कि कल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जिनका जन्म शंभाला शहर में हुआ था, ताकि व्यवस्था को बहाल किया जा सके और एक नए सत्ययुग की शुरुआत की जा सके। कल्कि का आगमन कलयुग के अंत का प्रतीक है, जो अंधकार और पतन का काल है, और ब्रह्मांडीय समय के एक नए चक्र की शुरुआत है। ऐसा माना जाता है कि वे धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करेंगे, जो ब्रह्मांड की भलाई के लिए आवश्यक हैं। कल्कि अवतार का विचार उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत प्रदान करता है, जो बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत में विश्वास करते हैं। कल्कि पुराण एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो कल्कि के जन्म, प्रकट होने और कर्मों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह उनके आगमन से पहले होने वाले संकेतों और घटनाओं का वर्णन करता है, साथ ही दुनिया में धार्मिकता बहाल करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी वर्णन करता है। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि कई दिव्य और अमर व्यक्तित्व कल्कि को बुराई को मिटाने और धार्मिकता को बहाल करने के उनके मिशन में सहायता करेंगे। इनमें 7 चिरंजीवी शामिल हैं। ये 7 अमर व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हर युग में जीवित रहेंगे। वे कल्कि को उनके अभियान में मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे। चिरंजीवी हैं: 1 अश्वत्थामा, 2 बाली, 3 हनुमान, 4 विभीषण, 5 कृपाचार्य, 6 परशुराम, 7 मार्कंडेय। कल्कि के मिशन के केंद्र में ये 7 चिरंजीवी हैं, अमर व्यक्तित्व जो सृजन और विनाश के अनगिनत चक्रों से गुजरे हैं। चिरंजीवियों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें से प्रत्येक चरित्र पर एक नजर डालते हैं। अश्वत्थामा, महाभारत के एक योद्धा, जो अपनी असाधारण तीरंदाजी कौशल और अमरता के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि वे पृथ्वी पर घूमते हैं और सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखते हैं। बाली, राक्षसों का धर्मात्मा राजा, अपनी शक्ति और उदारता के लिए प्रसिद्ध। वामन अवतार में विष्णु ने उसका इलाज किया, लेकिन अपने पुण्य कर्मों के पुरस्कार के रूप में उसे अमरता प्राप्त हुई। हनुमान, भगवान राम के अनन्य भक्त, जो अपनी अपार शक्ति, साहस और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि वे अभी भी हिमालय में रहते हैं और भगवान राम के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। विभीषण, लंका के राक्षस राजा रावण का भाई। उसने पारिवारिक वफादारी के बजाय धार्मिकता को चुना और रामायण में श्री राम का पक्ष लिया। उसकी बुद्धि और धर्म के प्रति अटूट भक्ति उसे एक मूल्यवान सहयोगी बनाती है। कृपाचार्य, महाभारत युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले एक प्रसिद्ध योद्धा और शिक्षक। उनकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, एक प्रचंड योद्धा जो अपनी असाधारण तीरंदाजी कौशल और धर्म की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मार्कंडेय, एक ऋषि जिन्होंने भगवान शिव की कृपा से अमरता प्राप्त की। वे अपनी बुद्धिमत्ता और भविष्य की घटनाओं को पहले से भांपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कल्कि अवतार की अवधारणा और चिरंजीवियों का समर्थन आशा का एक गहरा संदेश देता है। यह धर्म की स्थायी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक है। जब तक कल्कि के आगमन का सटीक समय अनिश्चित है, किंवदंती धर्म को बनाए रखने और अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के महत्व को याद दिलाती है।
और इतना ही नहीं, एक देवी भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। वह वैष्णो देवी है। एक लोकप्रिय और लोक मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी पिछली जन्म में भगवान राम से विवाह करना चाहती थी। हालांकि एक पत्नी व्रत की शपथ के कारण श्रीराम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। तब उन्होंने उनसे वादा किया कि वे अपने कल्कि अवतार में उनसे विवाह करेंगे। क्या यह विश्वास किया जा सकता है? यह भी माना जाता है कि वैष्णो देवी का हृदय देवी लक्ष्मी का हृदय है, और चूंकि भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि है, इसलिए वे कलयुग में मिलेंगे। कल्कि अवतार की अवधारणा और चिरंजीवियों का समर्थन आशा का एक गहरा संदेश देता है। यह धर्म की स्थायी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक है। जब तक कल्कि के आगमन का सटीक समय अनिश्चित है, किंवदंती धर्म को बनाए रखने और अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के महत्व को याद दिलाती है।